हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनू लाइट में। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है यूपी में, जो कि होने वाली है मुख्य सेविका की। ये जो वैकेंसी है, ये बहुत सारी जो गर्ल्स होती हैं वो इस वैकेंसी को चाहती हैं कि ये वैकेंसी कब आएगी कब आएगी, क्योंकि इसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था इस वैकेंसी का। क्योंकि ये जो वैकेंसी होती है वो अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट होती है मुख्य सेविका की। हम ये कह सकते हैं कि ये एक बोल सकते हैं एक अधिकारी रैंक की ये पोस्ट होती है मुख्य सेविका की, जो कि बहुत सारी जो गर्ल्स होती हैं ना, जो महिलाएं हैं जो यहाँ पे एलिजिबल हैं इसको फॉर्म को भरने के लिए, वो चाहती हैं कि मतलब इस तरह की जॉब, मतलब उसकी तैयारी करना, प्रिपरेशन करना इस तरह की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो फाइनली आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि ये मुख्य सेविका की जो इन इसके मतलब सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर इसका मतलब पूरा तरीके से इसका मतलब क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, किस तरीके से इसके फॉर्म अप्लाई होते हैं, क्या क्या होता है, इसमें पूरी फुल जानकारी आज की इस वीडियो में होने वाली है। क्योंकि ये जो पोस्ट होने वाली है मुख्य सेविका की, क्योंकि एक लंबे समय से इसके बारे में चर्चा होती आ रही थी कि इसके फॉर्म कब आएंगे कब आएंगे। क्योंकि लास्ट इसके फॉर्म जो आए थे, अगर हम बात करें, वो 2021 में आए थे। 2021 के बाद से लेकर बहुत लंबे समय के बाद में इसके फॉर्म फिर से भरे जा रहे हैं। तो ठीक है, जहाँ जो भी मतलब गर्ल्स हैं वो यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। सबसे पहले मैं ये आपको क्लियर कर देती हूँ, ये जो वैकेंसी होती है ये वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है। यहाँ पे बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि इसका नाम ही मुख्य सेविका है। क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है वो सिर्फ गर्ल्स का जो काम होता है, यहाँ पे जो आंगनवाड़ी से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है, उनके जो ऊपर अधिकारी होती हैं वहाँ वो ये एक पोस्ट होती है जहाँ पे मतलब आपको काम करना होता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो पोस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी पोस्ट होती है गर्ल्स के लिए। क्योंकि उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सुनहरा चांस भी होता है यहाँ पे तैयारी करने का, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और बाकी और अगर पोस्ट के और वैकेंसी के मुकाबले देखा जाए तो। क्योंकि यहाँ पे लड़कियां ही लड़कियां फॉर्म भरती हैं, केवल महिलाएं यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करती हैं, बॉयज़ यहाँ पे नहीं, तो कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है उसके लिए देखते हुए। और फिर अगर हम बात करें, ये बहुत ही मतलब अपने आप में एक शानदार जॉब होती है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है अपने आप में। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां चाहती हैं इस तरह की मतलब जॉब पाना, तो उनके लिए खास ये वीडियो आज की होने वाली है। आपको ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है वीडियो, एक एक पॉइंट को यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है, किस तरीके से इसका फॉर्म भरा जाना है, क्या क्या इसके लिए जो है एलिजिबल हैं, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, क्या योग्यता होने वाली है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, ए टू जेड फुल इसके बारे में डिटेल आपको बताई जाएगी। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिए। अगर आपसे मतलब यही कहूँगी, अगर इसी तरह की मतलब अच्छे से जो भी मतलब वैकेंसी आती हैं और उनको सभी का आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि नेक्स्ट कोई भी इसी तरह की वैकेंसी आती है, सबसे पहले उसकी जो अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मुख्य सेविका की, कि बहुत अच्छी, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, बहुत अच्छी पोस्ट है। इसकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग से ही अगर हम बात करें, वो इसकी सैलरी 50,000 तक इसकी सैलरी होती है। तो आप समझ ही सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ पे सैलरी भी है, बहुत अच्छा काम भी होता है, इतना हार्ड वर्क भी नहीं होता है। तो इसके लिए आपके लिए क्या योग्यता है, कौन कौन यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कब से फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं, फुल जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें हैं, यहाँ पे जो पोस्ट होने वाली है वो 5100 प्लस यहाँ पे पोस्ट होने वाली है। क्योंकि बहुत अच्छी ज़्यादा पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही फॉर्म भर सकती हैं। मैंने आपको बताया, मतलब फीमेल कैंडिडेट्स ही यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और बॉयज़ नहीं फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 5100 पोस्ट जो होती हैं वो अपने आप में बहुत अच्छी खासी होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे एज जो रखी गई है वो है 21 से लेकर 40 साल। अगर आपकी एज है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स होती हैं ऐसी जो मतलब एज हो जाती है उनकी, मतलब अपने घर पे रहती हैं, मतलब अपने घर को संभालती हैं, फिर कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ रह जाती है कि
कोई ऐसी वैकेंसी हो जहाँ पे हम अपने घर पे रह के मतलब अच्छे से तैयारी कर सकें, मतलब इस उम्र में भी हम मतलब तैयारी कर सकें, एक गवर्नमेंट जॉब ले सकें, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी मतलब ये जॉब है, जहाँ पे मतलब एज भी 40 साल रखी गई है। अगर आप इस बीच अगर एज में आते हैं और चाहते हैं, आपका मतलब अंदर से ये चीज़ है कि हाँ हमारी भी सरकारी नौकरी हो, तो आप ज़रूर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और अभी से उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो उसके लिए आपको जो है रिटन एग्ज़ाम देना होता है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये ऐसी नहीं है जैसे मतलब पहले यूपी में मतलब और वैकेंसियों की जिस तरह की डिटेल आपको दी जाती है, अर्ध सरकारी या संविदा वाली नौकरी नहीं, परमानेंट वाली आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी होने वाली है। तो उसके लिए ज़रूरी है रिटन एग्ज़ाम होगा। तो रिटन एग्ज़ाम की इतनी ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मतलब आप अभी से अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये जो पोस्ट है वो अपने आप में बहुत अच्छी होती है, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक अधिकारी रैंक की पोस्ट है। तो इसके लिए थोड़ा सा मतलब आपको एग्ज़ाम किससे तो गुजरना पड़ेगा ही, उसके लिए एग्ज़ाम तो देना ही होगा। तो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में आपका जो है डीबी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। देन उसके बाद आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। और सबसे अच्छी ये बात है कि क्योंकि ये गर्ल्स के लिए है, तो ख़ास मतलब आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में काम करने का मौका मिलेगा, आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट के आसपास जॉब दी जाती है। तो सबसे बड़ी बात तो सबसे अच्छी ये होती है, मतलब एक तो मतलब सैलरी भी अच्छी, आपकी पोस्ट भी बहुत अच्छी, और सबसे ऊपर से सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाती है। ये सबसे बेस्ट है यहाँ पे देखा जाए तो। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं वो फॉर्म भरती हैं। तो सबसे पहले मैं इसके लिए ये बता दूं कि आपके पास यहाँ पे क्या क्या होना ज़रूरी है, जिसके लिए आप पहले इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका फॉर्म वो ही कैंडिडेट्स भर सकती हैं, वो ही गर्ल्स भर सकती हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ। सबसे पहली बात तो ग्रेजुएशन हो, और ग्रेजुएशन में भी जिसके पास में होम साइंस हो या फिर मतलब हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई भी उनके बारे में सब्जेक्ट हो, या फिर समाज से समाज शास्त्र से मतलब इस तरीके से जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट, इस तरह का अगर कोई भी कोर्स आपने किया हुआ हो न्यूट्रिशन से, तो यहाँ पे वही फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए अब आने वाले टाइम में क्या मतलब क्या इसके कुछ चेंजेस होगा उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। फिलहाल के लिए जो इसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया वो यही रखा गया है कि आपको ग्रेजुएशन में आपके पास होम साइंस होना ज़रूरी है, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये कहना मतलब बिल्कुल मतलब ये कहना बिल्कुल एक तरीके से वो होगा कि यही चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि उसका अभी मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आउट होगा तब उसके मैं सारी चीज़ें आपको एक क्लियर होंगी, क्या क्या चीज़ें उसमें बाकी मांगा गया है। तो वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे क्या क्या मतलब किस तरीके से सिलेक्शन होने वाला है, क्या एज रहने वाली है, क्या कितनी यहाँ पे पोस्ट हैं, ये आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। और मैं ये भी आपको पहले बता चुकी हूँ, इससे पहले भी ये वैकेंसी आई थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा सिलेक्शन वहाँ पे लिया था गर्ल्स का, जिनका सिलेक्शन हुआ था। अगर आप वहाँ अगर उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, तो जो उनका एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत ही अच्छा होता है। हर कोई मतलब जो गर्ल्स है ना जो चाहती है वो इस तरह की जॉब को बहुत अच्छे से चाहती है कि उसको ऐसी जॉब मिले अपने ही घर आसपास में रहकर, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रहकर वो सरकारी जॉब करे, उसके लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो ये जो वैकेंसी है मुख्य सेविका की, ये बहुत अच्छी पोस्ट है अपने आप में। तो यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो अभी नोटिफिकेशन जो आउट होगा वो बोला जा रहा है कि ये जो वैकेंसी है ये मतलब आने ही वाली हैं, इसका जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। लेकिन जैसे ही इसकी मतलब नोटिफिकेशन आउट होता है उसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। फिलहाल इसका जो मतलब क्या पूरा सिलेबस रहने वाला है, जैसे रिटन एग्ज़ाम होगा तो उसका क्या सिलेबस होगा उसके बारे में जो जानकारी है वो एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, ताकि आप अच्छे से इसका सिलेबस मतलब समझ सकें। क्योंकि किसी भी देखो रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ज़रूरी होता है उसका आपको सिलेबस समझना, क्योंकि क्या क्या सिलेबस होता है वहाँ पे एक एक पॉइंट अगर बहुत अच्छे से आपको जानकारी होगी, समझ होगी, तभी आप उसके रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो पूरा जितना भी इसका रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, यहाँ पे क्या कितने नंबर की आपका किस तरीके के पूरे कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इसकी फुल डिटेल एक अलग से वीडियो में बताई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इसका मकसद बनाने का यही था कि ताकि आपको समय रहते अपडेट दिया जाए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो बहुत जल्दी आने वाली है।
ताकि आप इस तरह की वैकेंसी को मिस ना कर पाएँ, आप अपना फॉर्म ज़रूर भर पाएँ। क्योंकि जो 2021 का मैं फॉर्म नहीं भर पाए थे, जिस किसी भी वजह से, या तो उनको जानकारी नहीं थी, कहीं न कहीं उनके मन में एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा पछतावा सा रह जाता है कि काश हमें ये समय रहते पता चल जाता और हम फॉर्म भर पाते, तो हम जो है मतलब एक अच्छी एक जॉब में इस टाइम होते। तो इसी के लिए ये वीडियो लाने का मेन पर्पस था, ताकि आपको समय रहते अपडेट दिया जाए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये बहुत जल्द आने वाली है और आएंगी ज़रूर, क्योंकि पूरी तरीके से इसकी तैयारी कर ली गई है। और यहाँ पे ख़ास बात ये है कि इसके लिए ज़रूरी है आपने अगर पैट का एग्ज़ाम दिया हो, क्योंकि पैट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। पैट में ऐसा नहीं है कि आपने कितना स्कोर किया है, वो चीज़ एक अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल आपने पैट एग्ज़ाम दिया हुआ तभी भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। वो जो बताया था मैंने आपको, ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर होम साइंस आपके आप में है, न्यूट्रिशन वगैरह, या महिलाओं की हेल्थ, कोई भी अगर आपने इस तरह का सब्जेक्ट आपके पास रहा हुआ ग्रेजुएशन में, तब तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आपने अगर पैट एग्ज़ाम दिया है तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि ये UPSSSC के द्वारा, मतलब ये आयोग द्वारा एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पे पैट स्कोर ज़रूर मांगते हैं, मतलब आपने पैट दिया हुआ हो। क्योंकि आपने देखा होगा पैट एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल में हुआ है 2025 में, जो पैट एग्ज़ाम हुआ उसी के बेस के आधार पर ही ये वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो इस मतलब भर्ती से संबंधित अगर आपका कोई भी और भी डाउट अगर रहा हो, किसी तरह का कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लिखिए उसको, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। इसी तरह की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।